नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, हमारा जो अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसके मैं ऑलरेडी 10 लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। आप वहां पे जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। मैंने काफी कंसेप्ट उसके अंदर करा दिए, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। इस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए जो मैं बुक रेफर कर रहा हूं वो मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है। मैं टीएस ग्रेवल की बुक रेफर कर रहा हूं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और क्वेश्चंस कराने के लिए। आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, अकाउंटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके अंदर कंसेप्ट आपके सेम रहते हैं। दोस्तों, जो आज हमारा कंसेप्ट है, हमारा जो आज कंसेप्ट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैं आज आपको बताऊंगा एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने पिछली वीडियोस में भी जब आपको मैं क्वेश्चन एक करा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें उसने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की बात करी थी। तो मैंने बोला था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात कर दिया तो वहां पर जब हम जो भी पार्टनर से लेना या जो देना है, जो भी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना हो करके करंट अकाउंट में, मैंने उसमें लिखवाया था कि करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? क्या फर्क है इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में? दोस्तों, फिक्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि नाम से इसके सजेस्ट हो रहा है, इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, फिक्स मींस एक बार कैपिटल लगा दी, उस कैपिटल के अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और फ्लक्चुएटिंग, जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि वो कैपिटल बार बार चेंज होती रहेगी ड्यूरिंग द ईयर। जितनी बार भी पैसा निकाला जाएगा, डाला जाएगा, कोई भी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, उसकी वजह से ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बार बार चेंज होगी। चेंज विद एवरी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर। मीन्स जितनी बार भी कोई ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड होगी, पार्टनर को कोई पैसा देना है या पार्टनर से कोई पैसा लेना है, ये कैपिटल अकाउंट चेंज होगा ही होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी चेंज होता है आपका, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी चेंज होगा आपका, लेकिन कब चेंज? ओनली व्हेन द पार्टनर infuse capital or withdraw कैपिटल। मीन्स अगर पार्टनर कैपिटल निकालेगा या पार्टनर कैपिटल इंफ्यूज करेगा। इंफ्यूज का मतलब होता है फंड डालना, कैपिटल मतलब पैसा, बिजनेस के अंदर पैसा लगाना, पैसा डालना। जब भी वो पैसा कैपिटल के रूप में या तो लगाएगा, इंफ्यूज करेगा, या फिर विड्रॉ करेगा कैपिटल अकाउंट से, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट उसी केस में ही चेंज होगा। मतलब हर ट्रांजेक्शन के केस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं इसका कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस 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 क्या आएगा इसके अंदर? फिक्स्ड में फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है। इसमें पहला कैपिटल इज फिक्स, कैपिटल फिक्स रहेगी। इसमें कैपिटल कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, कैपिटल फ्लक्चुएट। कैपिटल इज फिक्स, कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, कैपिटल क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल चेंज
capital change only when capital introduced or withdraw। ये चेंज होगा केवल जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा या विड्रॉ किया जाएगा। ये चेंज होगा चेंज विथ every transaction related to partner। Example, salary, to partner, interest on drawings, ठीक है, interest on capital, commission to partner, share of प्रॉफिट। ठीक है, ये इसकी वजह से चेंजेस हो सकता है। इसमें खाली चेंज केवल कब होगा फिक्स में, जब अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है या कैपिटल विड्रॉ हो रही है। क्या तक क्लियर है कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में फर्क क्या है और क्या है फिक्स कैपिटल, जिसमें कैपिटल फिक्स रहनी है। चेंज केवल तभी होगी जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी या कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि ऐसी कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर वो बार बार चेंज होगी। जितनी बार भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी वो कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है। ठीक है, और इसके अंदर एग्जांपल के लिए कब कब चेंज हो सकता है, अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, प्रॉफिट का शेयर उसका हो रहा है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। तक क्लियर है? देन ये मैं रब कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो आप वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताता हूं कि किसके अंदर कौन सा अकाउंट बनेगा। आपने अगर कहीं कोचिंग लिया तो आपको उन लोगों ने बता दिया होगा कि फ्लक्चुएटिंग के अंदर आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, फिक्स्ड के अंदर आपके दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे मैं बता ही रहा हूं, फिक्स के अंदर आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मैं दोनों आपको बता रहा हूं, दोनों का फॉर्मेट में बनवाऊंगा। देन उसके बाद में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे को ज्यादा कुछ झमेला होता नहीं, एक सिंगल सा अकाउंट बनता है आपका। ठीक है, सिंपल सा कैपिटल अकाउंट बनेगा। होप ये दिख नहीं रहा होगा मार्कर, ये आया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, सेम डेबिट एंड द क्रेडिट। ठीक, पर्टिकुलर्स मान लीजिए तीन पार्टनर है ए बी एंड सी। पर्टिकुलर्स तीन पार्टनर है हमारे ए बी एंड सी। ठीक है, ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट एंड दी सी का कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा सजा देते हैं, सजाना बहुत जरूरी है भाई, ये इसके नंबर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। नॉर्मली ये क्रेडिट साइड में ही होता है, बट डेबिट कब होता है, अगर फर्म लॉस वगैरह में चल रही है और लॉस आ गया तो इसका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में यानी कि डेबिट में भी जा सकता है। तो
क्योंकि हम अगर किसी डेट पे बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे, तो हमारे को क्या पता चलेगा? सबसे पहले हमारे पास में एक होगा बैलेंस, या तो ओपनिंग बैलेंस होगा, और अगर इन्फ्यूज कर रहा है कैपिटल को इन्फ्यूज करेगा तो बाय कैश अकाउंट होगा। ठीक है, हम अभी ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा ऑलरेडी रनिंग अकाउंट है, तो बैलेंस हमारे पास में होगा तो बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी किस किस का? ए का कैपिटल अकाउंट का, बी का एंड सी का। अगर क्रेडिट बैलेंस है, व्हेन क्रेडिट बैलेंस, ठीक। और टू बैलेंस बीडी व्हेन डेबिट बैलेंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद में समझिएगा क्या होगा आगे। अब जैसा कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीछे बताया, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि पार्टनर से कुछ चीजें लेनी होती है और कुछ चीजें हमें देनी होती है। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमारा बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस आना शुरू होगा और वो हमारे पहले अकाउंट में गया हुआ होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जब हमने उसको बांटा था प्रॉफिट को, तो हमने जो उसके अकाउंट भी बनाए हुए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर, वो अकाउंट भी बने होंगे। अब वहां से ये बैलेंस आना शुरू होंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हम क्लोजिंग करेंगे। तो जो भी चीजें पार्टनर से लेने वाली हैं, जिससे भी उसकी कैपिटल कम होगी, कोई भी ऐसा अमाउंट जिससे भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा मतलब घटना शुरू होगा, उसको आप लिखेंगे कहां पे? डेबिट साइड में। तो एग्जांपल के लिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक। इससे क्या होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा। और किससे रिड्यूस हो सकता है? पार्टनर कैपिटल को निकाल ले, टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से भी क्या होगा? कैपिटल अकाउंट कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दो ही चीजें होती हैं जिससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है, बाकी एक लास्ट बचता, वो होता हमारा अगर लॉस आ जाता है, ठीक है। लॉस के केस में भी होता, वो हमारा तब यहां पे क्या डालेंगे हम लोग? टू नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस से भी आपका क्या होता है? लॉस से भी आपका कैपिटल डाउन हो जाती है, कैपिटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों के तीनों, ये जो मैंने तीन वर्ड्स लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और नेट लॉस, रिड्यूस द पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे? ये रिड्यूस, ठीक। अब पार्टनर की कैपिटल बढ़ किस किस चीज से सकती है? किस किस चीज से बढ़ सकती है बताइए? पहला, कैपिटल को इन्फ्यूज कर दे, मींस बिजनेस के अंदर फंड और लगाए वो अपनी जेब से, कैपिटल से कैपिटल बढ़ाए, बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस कैपिटल लगा रहा है, तो उससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी। तो जो भी चीज बढ़ेगी उस केस में हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। और किससे बढ़ सकती है? पार्टनर के कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे भी क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। और पार्टनर को कोई सैलरी दे दी जाए, बाय सैलरी टू पार्टनर, और
सैलरी दे देंगे तो भी क्या बनेगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। और कमीशन, कमीशन टू पार्टनर, ठीक, कमीशन। और भी कोई चीज हो सकती है, कुछ और इसने पार्टनर से वादा कर रखा हो, मिनिमम प्रॉफिट वगैरह, मिनिमम गारंटी प्रॉफिट, उससे भी हो सकता है। देन उसके बाद में क्या होगा, ये होगा क्लोज। अब इसको करेंगे हम क्लोज, ठीक है। अब जब क्लोज करेंगे हम इस चीज को, यहां पे आकर के हमने जब क्लोज किया, क्लोज टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल मारेंगे यहाँ पे, टोटल मार के ठीक है, टोटल मारा। अब बैलेंस या तो यहां बचेगा या यहां बचेगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहां पे अगर बैलेंस आया, और हाँ एक और बढ़ा सकता है, क्या है वो नाए नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, इससे भी कैपिटल बढ़ती है, ठीक। अब जब हम इसको क्लोज करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसमें जो फिगर मानेगा बैलेंस यहां बचा, टू बैलेंस सीडी, सीडी और बीडी तो पता होगा ना, बॉट फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो अगर ये यहां बचा तो इसका मतलब कैपिटल हमारी पॉजिटिव ही रहेगी, मींस कैपिटल नेगेटिव में नहीं गई है, वो अगले बार में फिर क्रेडिट साइड में जाएगी। और बैलेंस अगर यहां बचा, बाय बैलेंस सीडी, मींस कैपिटल हमारी लॉस में चली गई है, फर्म को लॉस हो गया है, जितनी कैपिटल पार्टनर्स ने लगा रखी थी वो भी चली गई, उसके अलावा और पैसा अगर बस बिजनेस को बंद करना पड़ा तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये है बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मींस जिसमें हमारा कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है और उसी के अंदर हम सारी ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, चाहे वो पार्टनर से कोई पैसा लेना हो, पार्टनर को कोई पैसा देना हो। तो लेने के लिए मैंने बताया कि पार्टनर से लेंगे क्या क्या, हम लोग लेते हैं पार्टनर से ड्राइंग्स, अगर पार्टनर से लिया है, मतलब पार्टनर ने पैसा ड्राइंग्स का है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो वो कम करेगा कैपिटल को, क्योंकि वो लेना होता है। ड्राइंग्स अगर कोई निकाली हुई तो उससे कैपिटल कम हो सकती है, और कोई नेट लॉस हो गया तो उससे भी कैपिटल कम हो सकती है। हाँ, इसमें एक और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस निकाला है, यहाँ पे एक, अच्छा ड्राइंग्स नहीं, ये डाल दिया, कुछ नहीं लिखना, ये ड्राइंग्स मतलब विदड्रॉ, विद ड्रॉ, विदड्रॉ, ठीक है, विदड्रॉ। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स में ये ड्राइंग्स हो सकता है, तो ओब्लिक ये कैश ओब्लिक बैंक भी हो सकता है, कैश ओब्लिक बैंक भी हो सकता है अगर विड्रॉ कर रहा है तो वो। तो जिससे भी कैपिटल कम होगी, कैपिटल इन्हीं चीजों से कम हो सकती है जो पार्टनर से या तो हमें लेना है या पार्टनर ने निकाल दिया है। और बढ़ेगी किस किस से, जो पार्टनर को देना है, मींस अगर उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला तो बढ़ जाएगी, सैलरी पार्टनर को मिली तो बढ़ जाएगी, कमीशन है तो बढ़ जाएगी, और प्रॉफिट हुआ है तो फर्म का प्रॉफिट जब ट्रांसफर होगा उसके कैपिटल अकाउंट में तो भी वो कैपिटल को बढ़ाएगा, और लॉस होगा तो वो कैपिटल को घटाएगा। देन हम इसको क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट आ गया तो मींस फर्म लॉस में थी और कैपिटल भी नेगेटिव में जा चुकी है। और डेबिट साइड में बैलेंस बच जाता नीचे लास्ट करके, तो इसका मतलब फर्म हमारी ठीक चल रही है, कैपिटल अभी भी पॉजिटिव में, फर्म अभी आगे कंटिन्यू करेगी और फर्म में सब जो पार्टनर है वो अपना पैसा और भी निकाल सकता है। यहां तक क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट करके, जैसा मैंने बोल रखा है, आपको बता पूछ सकते हैं मेरे से। बाकी इसको अगर आपको नोट करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके आप आराम से तसल्ली से नोट कर लीजिएगा, अपने पास में नोट्स बना के रख लीजिएगा, आपको आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब चलते हैं हम लोग, अगला है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट।
फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में बताने के बाद फिर हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका, इससे रिलेटेड। एक हो गया तो हो सकता है दो भी कर दें हम, तो दोनों में से एक एक करेंगे, एक फिक्स का करेंगे, एक फ्लक्चुएटिंग का करेंगे, ताकि आपको दोनों के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है एग्जाम के अंदर। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको अगर कहीं आपके अब एग्जाम शुरू होते हैं, जब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होती है, भैया मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, ट्यूशन वाले से नहीं पूछ पा रही है, नंबर नहीं लग पा रहा उनका, आप ट्यूशंस में नहीं क्लियर कर पा रहे अपने डाउट्स को, आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए, मैं डेफिनेटली आपका फोन पिक करके आपको सॉल्व करवा के दूंगा क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगला जो कंसेप्ट है वो है, मैं अगला जो बताऊंगा आपको वो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब ये मैं यहाँ पे दो पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ इसको ताकि आपको दिख जाए आसानी से। वो वैसे दिख रहा होगा क्योंकि मैंने स्क्रीन ऐसी सेट करी हुई है। तो इसमें बच्चों बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है आपका पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है, दो अकाउंट बनते हैं इसके अंदर जब हमारा फिक्स की बात आती है। तो पहले तो बैलेंस वही सेम, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे भी हमारा डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए, और दो ही पार्टनर मानो क्योंकि जगह मेरे पास में कम है थोड़ी सी, ठीक है, और पर्टिकुलर ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर ए बी एंड पर्टिकुलर ए बी, ठीक है। और इसके बाद में अब थोड़ा सा इसको सजा देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखने लगे। वो पे कलर दिख रहे होंगे आपको, नजर तो आ ही रहे होंगे। और अगर बाई चांस कहीं विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप वो भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसको सुधार करके रखूंगा ताकि वो साफ साफ दिखे आपको, ठीक है। ये है बच्चों आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में भी आपके जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग, तो पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में वही सेम है, बैलेंस बाय बैलेंस शीट या तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, टू बैलेंस बीडी। अब जैसा मैंने आपको पीछे अभी बताया कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल क्यों की फिक्स रहती है, तो इसमें केवल कैपिटल कब फ्लक्चुएट होगी, या तो कैपिटल इन्फ्यूज हो रही है या कैपिटल विड्रॉ हो रही हो। अगर इन्फ्यूज हो रही है तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक। और अगर विड्रॉ करेगा तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। मैं एक मार्कर थोड़ा सा नया ले लेता हूं, कैपिटल विड्रॉ विड्रॉ, ठीक है। तो दो ही बात से आपका ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है वो हिलता है, या तो कैपिटल विड्रॉ हो और या फिर कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो और बस ये दो चीजों की वजह से ये हिलता है, देन ये क्लोज हो जाता है, इसके अंदर और कोई चेंजेस नहीं कर सकते हम, ठीक, क्योंकि फिक्स है। फ्लक्चुएटिंग होता तो और भी चेंजेस होते हैं, इसको बस क्लोज करेंगे। और सेम या तो यहां पे बचेगा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब अगर
डेबिट क्रेडिट साइड में आ गया तो इसका मतलब जितना फंड नहीं था उससे ज्यादा विड्रॉ हो गया, ठीक। और टू बैलेंस सीडी मींस कैपिटल ठीक है, नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव है और ये अभी चल रहे हैं बिजनेस। प्रॉफिट का शेयर भी आपका कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता क्योंकि ये फिक्स रखने वाले हैं हम लोग, तो वो जो शेयर कैपिटल का जो प्रॉफिट का भी शेयर होगा वो भी हमारा किसमें आएगा, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर के करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स हो कि भाई डेबिट आएगा कि क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे भी बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। करंट अकाउंट, करंट का मतलब जैसा कि आप समझते हैं चालू खाता मींस ऐसा खाता जिसके अंदर आना जाना लगा रहता है, तो वो फ्लिक्स कैपिटल के अंदर ये अकाउंट जो होता है चालू खाता होता है पार्टनर का, जिसके अंदर पैसा आना जाना लगा रहता है, जो उनका रेगुलर का जो वर्किंग होता है, जो कि सैलरी हर महीने मिलती है, कमीशन सेल पे अगर फिक्स है तो सेल पे मिलेगी, ठीक है। ड्राइंग्स उनकी हो सकता है कि भैया अगर शुरू में ले लिए तो हर महीने फर्म उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रही हो, ठीक है। तो ये वही खाता है सेम, इसमें वही वैसे ही चलेगा जैसा फ्लक्चुएटिंग में चला था। जो भी पैसा लेना है वो डेबिट साइड में, क्योंकि वो कम करेगा उसके फंड को, पार्टनर के फंड को कम करेगा, जो फंड को कम करेगा वो डेबिट में, और जो फंड को बढ़ाएगा उसके वो क्रेडिट में, क्योंकि ये लायबिलिटी अकाउंट होता है हमारे पास में। तो फर्म का फंड जो है कम किस किस से हो सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, इससे कम हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, एक हो सकता है बच्चों ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। इसमें आपको एक कंफ्यूजन आ सकती है, हो सकता है आपके ट्यूशन टीचर ने आपको बता दिया हो, और अगर नहीं बताया तो इस चीज को ध्यान से समझना बच्चों। ये एक ड्राइंग्स यहां पे आ रही है आपकी करंट अकाउंट में, और एक ड्राइंग्स ये जो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है फिक्स में, ये भी तो ड्राइंग्स है। सब समझे, पकड़ा पॉइंट। करंट अकाउंट में भी ड्राइंग्स आ सकती है और कैपिटल अकाउंट में भी ड्राइंग्स आ सकती है, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? ऐसा तो वो एक ही जगह से निकाल सकता है ना, तो ये कैसे पॉसिबल है कि इधर भी ड्राइंग्स है इधर भी ड्राइंग्स है, जबकि आप सर बोल रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर जो होता है वो ड्राइंग्स आपका कैपिटल अकाउंट कम करता है, तो ड्राइंग्स आप कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। इसमें आपने बताया कि पैसा निकालेगा तो यहाँ और डालेगा तो यहाँ, और ये पार्टनर से लेना है या देना है, तो ये ड्राइंग्स तो पार्टनर अपने कैपिटल से निकाल रहा है ना। तो ड्राइंग्स जो है ना आपकी वो दो तरह की होती है। ड्राइंग्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आपको ट्यूशन टीचर ने बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो मैं बता देता हूं। ड्राइंग्स आपकी दो तरह की होती है एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, और एक आपकी होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं आपकी, एक कैपिटल के अगेंस्ट में, एक प्रॉफिट के अगेंस्ट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आप चाहे ड्राइंग्स जो कैपिटल के अगेंस्ट करें चाहे प्रॉफिट के अगेंस्ट करें, वो एक कैपिटल अकाउंट में ही जानी है, तो आप ड्राइंग्स के नाम से उसमें ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये भाई प्रॉफिट के अगेंस्ट है या फिर कैपिटल के अगेंस्ट है। बट अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं आप लोग, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में डिमांड है और उसमें ड्राइंग्स आती है, और उसमें ड्राइंग्स में वर्ड पढ़ना है आपको कि वो ड्राइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट में है या फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट में है। अगर वो ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट में है, ये है प्रॉफिट अगेंस्ट। अगर वो ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट में है तो वो आपकी करंट अकाउंट में जाएगी पार्टनर के, और वो अगर कैपिटल के अगेंस्ट में है तो वो यहां जाएगी, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। पॉइंट पकड़ा आपने। ड्राइंग्स दो तरह की हैं, कैपिटल के अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट में जाएंगी, लेकिन अगर वो कैपिटल के अगेंस्ट में तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएंगी ड्राइंग्स, ठीक है। बट फ्लक्चुएटिंग के अंदर वो दोनों एक ही जगह जाती हैं। उसके अलावा दो हो गए पॉइंट जिससे करंट अकाउंट कम हो सकता है। एक पॉइंट और आएगा, कौन सा, इससे और कम हो सकता है, जो मैंने अभी पीछे बताया, नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई लॉस आ गया है तो वो भी आपका कैपिटल को तो कम करेगा, ठीक। हाँ, तो क्लियर है।
देन कैपिटल को बढ़ा कौन कौन, करंट अकाउंट में बढ़ेगा क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा बाय सैलरी, बाय कमीशन, जो भी पार्टनर को देना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर यहां नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और इनकम है फर्म की, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला जाता है, कंफ्यूज मत होना उसमें। और क्या बढ़ा सकता है, बाय नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये आपका क्या है, ये वो अमाउंट है जो कि आपको बढ़ा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको वही फंडा, इसको क्लोज करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस टीडी बचेगा या फिर टू बैलेंस टीडी बचेगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। ये आपका बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जिसे बोलते हैं। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया दो तरह की होती है, कैपिटल के अगेंस्ट में, एक प्रॉफिट के अगेंस्ट में। कैपिटल के अगेंस्ट में होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, और ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट में होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट में होगी तो पार्टनर के करंट अकाउंट में इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो दोनों की दोनों एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर चली जाएंगी। ये जो ड्राइंग्स कैपिटल के अगेंस्ट में और जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में है, ये मैं अभी जब ड्राइंग्स आपको बताऊंगा तब उसके अंदर ये कंसेप्ट डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपका एक कंसेप्ट और आएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस केस में लगता है, कब फर्म जो है वो चार्ज करती है और क्या लॉजिक रहता है उसके पीछे, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो यहां तक होप मेरे हिसाब से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। बाकी इसका फॉर्मेट आप अपने पास में बना लीजिएगा, दो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। अब हम इसके बाद में चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हम लोग आज एक फिक्स कैपिटल का करेंगे, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे। देन जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आप, मैंने बुक आपको बता रखी है, आप उसमें से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस को, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक। पर प्लीज आप मेरे चैनल को देखिए और रेगुलर देखिए, क्योंकि मैं हर, जैसा आपकी कोचिंग्स में चलता है MWF और TTS, मैं उसी बेसिस पे आपकी क्लासेस को डालता हूं, ताकि आप लोगों को भी ज्यादा लोड ना पड़े और कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। मेरा टाइमिंग जो है वीडियो अपलोड करने का वो 7:30 है इन द इवनिंग, ठीक है। तो आपको जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा, आप प्लीज उसको देखिए, आपको समझ में आएंगी चीजें। आपको ट्यूशन के अंदर अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा तो आप उसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई फ्रेंड आपका सीए कर रहा है या फिर करने की सोच रहा है, ठीक है, तो उनको गाइडेंस वगैरह अगर कोई चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमने 12th क्लास में कॉमर्स लिया है या 11th हमने कॉमर्स लिया है, क्या क्या हमारे पास में लाइंस हैं जो कि हम इन फ्यूचर अपने करियर को ग्रो कर सके उसके थ्रू। तो क्या हम सिर्फ सीए सीएस या सीएमए तक ही सीमित रह जाते हैं, या कोई अदर लाइंस भी है जो कि हम इसमें कर सकते हैं अदर देन सीए सीएस सीएमए, ठीक है। क्योंकि बंदों को ये पता होता है खाली कि भाई हमने कॉमर्स ले लिया है तो फिर सिर्फ हमारे पास में तीन ही ऑप्शन है, या तो सीए कर लो, सीएस कर लो या सीएमए कर लो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपके लिए सिर्फ तीन लाइनें नहीं, लाइनें बहुत होती हैं आगे। अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कहीं से, आपको खाली इन तीन कोर्स के अलावा नहीं पता चल रहा कुछ, आप मेरे से डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद एक सीए हूँ, तो मैं आपको अच्छा गाइड कर पाऊंगा और मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको सीए के अलावा क्या और कोर्स है जो आपको इन फ्यूचर काम कर सकते हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है एआई का जमाना है, तो खाली ये दो तीन कोर्स करने से आपका लाइफ सेटल नहीं हो पाती। तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा, उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन रीड कीजिएगा, देन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे।
और कहीं पे भी आपको कोई डाउट आए आप प्लीज कमेंट जरूर डालिए, मैं आपको डेफिनेटली क्वेश्चन, आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा फिक्स कैपिटल अकाउंट से। फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा। देन एक क्वेश्चन हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का करेंगे, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप करेंगे ताकि हमारा आज का कंसेप्ट और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो आप इजीली डाइजेस्ट कर सके, समझ सके, ताकि आपको एकदम से, क्योंकि अगर ज्यादा लोड डालेंगे तो ठीक नहीं है, वो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर कि क्या हो गया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपको ऊपर वाला ही पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन पे हम बंद दिए। क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या है, पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री उसने हमसे मांगी हुई है। पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी गई है, तो हमारे को जर्नल एंट्री तक ही हम सीमित रहेंगे। ठीक है, आइए। Amit and Sumit entered into partnership on 1st April 2023. दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित, ठीक है, दो पार्टनर हैं। पार्टनरशिप 1/4/2023 से है, 1/4/2023 से है। ठीक, कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, ए ने लगाई है 1.5 लाख रुपए, ए ने लगाई है 1.5 लाख रुपए, एस ने लगाई है 2.5 लाख रुपए, 2 लाख 4 लाख। ठीक, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से है। ठीक, इट आल्सो प्रोवाइड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल अकाउंट जो वो मेंटेन कर रहे हैं वो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, जो कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में उसी से रिलेटेड करा रहा हूं। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है वो कितना कमाया, 1 लाख। ठीक, आगे उसने बोला पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। क्वेश्चन में डिमांड क्या है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास, ओनली जर्नल एंट्री। ज्यादा क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, क्या बोला है क्वेश्चन में, और वो आपको मैंने रीड करा दिया। क्वेश्चन मैंने यहां लिख भी दिया है। दो पार्टनर हैं, अमित एंड सुमित। अमित की कैपिटल है 1.5 लाख रुपए, सुमित की कैपिटल है 2.5 लाख रुपए। प्रॉफिट है फर्म का 1 लाख रुपए। जर्नल एंट्री हमें पास करने के लिए बोला है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारी 10% पर एनम। क्वेश्चन है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज। तो जितना क्वेश्चन में डिमांड है, ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछा जाता तो 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आता मार्क्स अगर पूछेगा जनरल एंट्री, वैसे नॉर्मली पूछता नहीं है, बट ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जर्नल, वो मेरे हिसाब से आप जनरल में तो मास्टर होंगे, क्योंकि 11th क्लास आपका पूरा था ही जनरल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है। अब सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमें बना लेना चाहिए वर्किंग नोट। वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या ही वर्किंग नोट बनाओगे, लेकिन आपको आदत बना लेनी चाहिए
क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप वर्किंग नोट की आदत पहले से बना करके चलेंगे तो आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आप पहले वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए क्वेश्चन को करने की और कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि अगर आप जनरल के अंदर कहीं कटिंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, मार्क्स कट जाते हैं। वर्किंग नोट में आप कहीं कटिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर वर्किंग नोट के ही मिलते हैं, लेकिन उससे इतना क्वेश्चन के जो मेन सॉल्यूशन होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट बनेगा किसके लिए? वर्किंग नोट बच्चों बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किस किस का निकलेगा? ए का और एस का। ए की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। एस की कितनी है? 2.5 लाख रुपए। क्योंकि कैपिटल स्टार्टिंग की ही है, कैपिटल स्टार्टिंग की ही है, तो ये कितना आएगा? 10%। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा मार्कर चल नहीं रहा, मैं जरा थोड़ा सा स्टार्ट। तो कितना कितना आएगा इसका? 10%। ये स्टार्टिंग की है तो 10% के हिसाब से इसका निकालेंगे तो इसकी आएगी, ए की आएगी कितनी? 15,000 रुपए और एस की आएगी कितनी? 25,000 रुपए। ठीक, यहां तक क्लियर है? जनरल एंट्रीज क्या पास होंगी इसमें? डेट कब पास करनी है हमारे को? 31/3, जो भी हमारा, क्योंकि 23 को 23 है तो 31/3/24 पे एंट्री क्या पास होगी बच्चों? एंट्री क्या पास होगी? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ाएगा, कैपिटल को बढ़ाएगा। कैपिटल बढ़ाएगा तो किसकी बढ़ाएगा? तो कैपिटल बढ़ती है हमेशा जब भी आपकी गोल्डन रूल आपने पढ़े होंगे अकाउंट्स के, जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि कैपिटल क्या है? हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट। टू इज करंट अकाउंट एंड टू एस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों क्रेडिट किया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला उसने? कैपिटल क्या है? फिक्स। कितने अमाउंट से होगा? ए का कितना जाएगा? 15,000 और एस का कितना जाएगा? 25,000। और ये एंट्री जाएगी कहां? किससे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्ट पर 10 का 0 हासिल आया, 2 3 और 1 4, 40,000 रुपीज। ठीक है, ज्यादा क्लियर है? तो यही इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड थी कि ये कैपिटल अकाउंट की ये जनरल एंट्रीज पास करो क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन समझ में आया? एंट्री आपको पता चल गई क्या क्या एंट्री पास हुई है और क्यों पास हुई है? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अमाउंट जो है पार्टनर का क्या करता है? बढ़ा देता है, पैसे को बढ़ा देता है। तो जब बढ़ाता है, जब भी वो बढ़ाएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी अकाउंट है हमारे पास में पार्टनर का, तो ये हमेशा जब भी लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है और घटती है तो वो डेबिट होती है। तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ये क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, मैंने तक इसको रब करके फिर से क्वेश्चन को बनाने की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन ये भी फिक्स कैपिटल अकाउंट का ही है। अभी तक जो है ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है ये भी फिक्स कैपिटल अकाउंट है। क्या बोला है क्वेश्चन में? कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख ईच। कमल एंड कपिल, मैं कमल एंड कपिल को K1 एंड K2 ले रहा हूं। मेरे को जो बच्चे नए हैं तो वो समझ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं जो इनिशियल लेटर होता है उसी को यूज करता हूं क्वेश्चन के अंदर। पार्टनर कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। ठीक, दोनों की फिक्स है, क्वेश्चन में बोला हुआ है इसमें फिक्स कैपिटल। कब है ये? 1/4/2023 को। दोनों की कैपिटल है कब? ये 1/4/2023। ठीक,
कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024। कमल यानी कि K1 ने इंट्रोड्यूस करी है, इंट्रोड्यूस कैपिटल कितनी, 1 लाख रुपए, कब, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। Whereas कपिल विड्रॉ ₹1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024 आउट ऑफ कैपिटल, और K2 ने विड्रॉ करी कितनी, ₹1 लाख, और वो भी 1/4/2024 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। The firm earned net profit of ₹6 lakh for the year ended 31st March 2024। 31 मार्च 24 को प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न करा वो कितना करा, 6 लाख, 6 लाख रुपए, ठीक। Pass the journal entries for the interest on capital and prepare profit and loss appropriation account। दो चीजें डिमांड है, पहला उसने कहा कि जर्नल पास करो, और दूसरा उसने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन समझ लिया, क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, आप अच्छे से पढ़ा क्वेश्चन को। अब मैं समझाता हूं आपको बोला क्या क्वेश्चन में। जो दो पार्टनर हैं K1 K2, दोनों ने कैपिटल लगा रखी है अपनी 5-5 लाख रुपए की, फिक्स्ड कैपिटल है, कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला कि 10% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। प्रॉफिट जो है फर्म का वो 6 लाख रुपए है, नेट प्रॉफिट है ये, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है, यानी कि अप्रोप्रिएट होना है, बांटना है। के ने इंट्रोड्यूस करी मींस कैपिटल को और बढ़ाया 1 लाख रुपए से। K2 ने विड्रॉ किया 1 लाख रुपए, K2 ने विड्रॉ किया, निकाला, और K1 ने बढ़ाया। क्वेश्चन में डिमांड है कि जर्नल एंट्री बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दो डिमांड है, ठीक है। पहला है कि आपको जर्नल बनानी है, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जर्नल एंट्री बनानी है। दूसरा उसने बोला कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है, ये मांगा गया है। अब बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, एक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और एक ने कैपिटल विड्रॉ करी है, तो इसके अंदर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो भी आपका बाइफिकेट होकर निकलेगा, क्योंकि एक बार कम हुई है और एक बार बढ़ी है। तो इसके लिए बेटर क्या रहेगा कि हम सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना लें, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो मांगा है, डिमांड किया है, ये मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वर्किंग नोट। एक्चुअली मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो मैं यहाँ पे पहले वर्किंग नोट बना देता हूँ, देन हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाना किसके लिए है, वर्किंग नोट आपको बनाना है भैया, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किस किस का, K1 का और K2 का, ठीक। अब बढ़िया क्वेश्चन में आगे, K1 ने की कैपिटल कितनी थी 1/4/2023 को, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, और K2 की कितनी थी 5 लाख रुपए।
इंटरेस्ट का रेट कितना है 10% इनटू K1 ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, K1 ने कैपिटल क्या करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी, तब 1/1/2024 को। अब एक क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि आप 5-5 लाख रुपए के ऊपर पूरे पे निकाल ले इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद में के ने इंट्रोड्यूस करी तो इसका अलग इंटरेस्ट निकाल के उसमें ऐड कर दे, और K2 ने विड्रॉ करी थी उसका इंटरेस्ट निकाल के जो इंटरेस्ट आया उसमें से माइनस कर दे, ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, हम एक ही में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले के का तो 5 लाख रुपए है, वो कब तक ये 5 लाख रुपया ही रहा, कब तक रहा वो 5 लाख रुपया, 31 दिसंबर 2023 तक, जब तक 1 जनवरी 2024 को उसने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर दी। कितना रहा 5 लाख रुपए, कितना टाइम रहा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 लाख रुपए उसने इंट्रोड्यूस करा 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2024 को कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए कितना 10%, और वो कितने दिन के लिए रही, कितने दिन के लिए रही, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। K2 सेम था इसका भी कंसेप्ट, तो ये भी 9/12 ही रहा। उसके बाद में उसने विड्रॉ कर ली थी कैपिटल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर ली, तो कम हो गई कैपिटल, तो कब कैपिटल कितनी रह गई इसकी 4 लाख रुपए इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 2 2 जा 4 एंड 2 25 100, और ये आपको सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 3 4 जा 12 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3000, ठीक। 2500 25 25 25 25 दूनी 50 25 75 75 और 7500 इंटू 5, 2500 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 37,500 प्लस आज के 15,000 और 37,500 प्लस 15,000 इस 52,500, और ये आपका रहा, ये भी आपका सेम आएगा कितना 37,500, तो सेम ही होगा 3 4 2 5 2 2500, और ये आ गया 3 4 जा 12 4 1000 और इट इज 10,000। कैलकुलेशन बच्चों एक बार चेक कर लेना, 5 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 इट इज 37,500, 6 लाख इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 इस 15,000, और 4 लाख इंटू 10% तो 3 डिवाइडेड बाय 12 इस 10,000, ये हमारा हो गया 47,500। ये वर्किंग कैपिटल आ गई हमारी, यहाँ तक क्लियर है। अब पास करनी है हमें जर्नल एंट्रीज, ठीक है। जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको डेट कब का, डेट आपको ऐसे डालनी चाहिए तो डाल सकते हैं आप, लेकिन आप सीधा 31 इसका डालिएगा, एक तो डलेगी आपकी 31 तारीख 31/12 में, और एक आपकी डलेगी
31 मार्च में, हम सीधा 31 मार्च में बुक कर रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अभी पे नहीं हुआ। ठीक, कितना इंटरेस्ट कितना कितना आया? तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो किस किस के अकाउंट में जाएगा? टू K1 करंट अकाउंट, टू K2 करंट अकाउंट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना? 52,500 और 47,500। 52,500 और 47,500, तो 52,500 प्लस 47,500 इट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है, उसके अलावा इंट्रोड्यूस भी हुआ और क्या गया? कैपिटल भी गया है। तो एक 2024 को एक ने कैपिटल निकाली और एक ने इंट्रोड्यूस करी, एक ने क्या करा? निकाल लिया है। तो इंट्रोड्यूस किसने करी? के ने। तो के ने जब बढ़ाया तो क्या होगा? कैश या फिर बैंक आएगा फर्म के पास में, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? 1 लाख रुपए से। अब क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो करंट अकाउंट ना होकर के क्या होगा? 2K1 कैपिटल अकाउंट, कितने से? 1 लाख रुपीज से। ठीक है, क्वेश्चन में वो तो नहीं दिया ना हमारे को, ये सर नहीं दिया, मतलब वो डिमांड भी नहीं है। और एक ने निकाला है, तो निकाला किसने है? K2 ने। तो क्या जो कम हुआ? कैश ऑब्लिक बैंक, कितने से? और कम किसका हुआ? K2 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में पास होंगी। ज्यादा क्लियर है? समझ में आ गया? ये जनरल एंट्रीज पास होंगी। पहला प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में इंटरेस्ट जो उसके कैपिटल के ऊपर दिया गया उनको, ठीक है, और जो निकाला उसने और जो दिया, जिसने निकाला तो उसका, और जिसने पैसा दिया तो उसकी एंट्री ये हो गई, ये इंट्रोड्यूस की हो गई, ये विड्रॉ की हो गई। यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन में जो अगला डिमांड है, डिमांड क्या है क्वेश्चन के अंदर अगली? उसने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है? अब मैं चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। जनरल एंट्रीज मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन अगर देखना है तो आप इसको पॉज करके, या जैसे अगर वीडियो रनिंग में है तो आप देख सकते हैं, वैसे इतना फास्ट नहीं पढ़ाया मैंने। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग नोट बना रहने दिया मैंने, ताकि हम लोगों के यहाँ पे जब बनाए तो हमारे को कोई दिक्कत ना हो, पता चले हमारे को क्या फिगर डालनी है। सेकंड क्वेश्चन की डिमांड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2024। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 6 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन था। पार्टनर से लेना तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। देना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? K1 करंट अकाउंट और K2 करंट अकाउंट। कितना कितना? 52,500 और 47,500। ठीक, क्वेश्चन को क्लोज करेंगे और कुछ मांगा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लोज करना था।
ये आ गया हमारा 6 लाख रुपए। क्वेश्चन के अंदर क्योंकि पीएसआर गिवन नहीं है, पीएसआर नहीं दी हुई, पीएसआर हमारी कितनी बनेगी 1:1 की, यानी कि 50-50 टू नेट प्रॉफिट डिविजिबल। ठीक है, K1 करंट अकाउंट जाएगा कहाँ, वो करंट अकाउंट में, और K2 के भी करंट अकाउंट में। ठीक, इक्वल है तो इसको क्लोज करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए, 6 में से एक गया 5 लाख रुपए, तो इसका हो गया कितना 2,50,000 1:1 और 2,50,000। कैसे आया ये 5 लाख इंटू 1/2 और 5 लाख इंटू 1/2। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बाकी वही सजाना है थोड़ा सा, तो सजा देता हूं मैं। वैसे तो थोड़ा सा आपको आदत डाल लेना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में अगर सजाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड थी जो मैंने आपको बताया। ये था आपका फिक्स कैपिटल का एक और क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे अभी, वो होगा हमारा एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, ताकि हम लोगों को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी आइडिया लग जाए। तो अब हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का हम अभी एक एक क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए, जब तक मैं इसको रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने आपको जो सॉल्व करवा दिया है, मैं बुक आपको मैंने बताई है, बुक है मेरी टीएस ग्रेवाल की, जो मैं रेफर कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन उसमें से है या कोई अदर बुक आप रेफर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप मेरे को बताइएगा मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, और क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है आप लोगों के लिए, वो आप कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, उसका बताइएगा। देन हम एक क्वेश्चन आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का करेंगे। क्वेश्चन है, इफ पार्टनरशिप deed is silent, then what is the rate of interest on capital? ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट आंसर मेरे को कमेंट में दीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप इंगेज रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। देन लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का। देन वीडियो हम वाइंड अप करेंगे और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास के अंदर। अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर है, ठीक है, अनीता एंड अंकिता, A1 एंड A2। PSR is 1:1 equally. Their capitals maintain following fluctuating capital account method. ठीक है, कैपिटल कैसे मेंटेन कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के थ्रू, वो जो मैंने ऊपर लिख दिया है। 1 अप्रैल उनकी कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, यानी कि ए की कैपिटल है कितनी 5 लाख रुपए और A2 की कितनी है 4 लाख रुपए। ठीक, यहां तक क्लियर है। Partnership did provide to interest on capital at 10%. Interest and capital, interest on कैपिटल डीड प्रोवाइड कर रही है 10% पर एनम। आंसर मैंने दे दिया क्वेश्चन का, आपको ध्यान में अच्छे से अगर समझा होगा तो मैंने आपको आंसर यहाँ पे बता दिया है, डीड ने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, और आपको थोड़ा दिमाग लगा लीजिए कि इंटरेस्ट मिलेगा, वो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। The firm earned net profit of ₹2 lakh for the year ended. फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट तो कितना कमाया उसने 2 लाख रुपए। अब 31 मार्च 2024 को पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्रीज पास करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
पास करनी है हमारे को जर्नल एंट्री, जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, क्वेश्चन में वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी आप एक बार बना लीजिए ताकि आपको आदत बनी रहे। तो बच्चों जितना मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में रिवाइज जरूर करती रहिएगा ताकि आपको लास्ट में आकर के कभी कंसेप्ट के अंदर कहीं फंसना ना पड़े। इसीलिए मैं कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किस किस का है, A1 का और A2 का। A1 का कितना है 5 लाख रुपए और A2 की कैपिटल है 4 लाख रुपए इंटू 10% है, पूरे साल के लिए है। तो A का आया हमारा 50,000 और A2 का आया हमारा 40,000। ठीक, जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज की डिमांड है। जनरल एंट्री आपको डालनी किस डेट में, 31/3/2024 को। सिर्फ जनरल एंट्रीज पूछिए तो आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें अगर आप बोलेंगे तो इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, बट क्वेश्चन में डिमांड नहीं है और वीडियो लंबी हो जाएगी। ये क्वेश्चन का अगर बोलेंगे तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करवा के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको प्रॉफिट की शेयरिंग बता दूंगा इसके अंदर। ठीक, तो सबसे पहले पार्टनर को देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। तो सबसे पहले डेबिट लिख लो, क्या होगा 2A1। यहाँ पे करंट अकाउंट होगा कि कैपिटल अकाउंट होगा, यहाँ पर होगा कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोल दिया है क्वेश्चन में। तो A1 कैपिटल अकाउंट एंड A2 कैपिटल अकाउंट। A1 का कितना आया 50,000, A2 कितना आया 40,000, और फिर क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 90,000। ये क्वेश्चन की डिमांड थी बस, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक, अब बाई चांस उसमें बोल लेता कि भैया इसका A का शेयर और B का शेयर, वो A1 और A2 का शेयर बताओ कि प्रॉफिट का शेयर कितना होता, तो 2 लाख में से 90,000 कटा देते, 1,10,000, 1:1 की रेशो है तो कितना आता 55,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयर ऑफ A1 एंड A2। क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉफिट नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। क्वेश्चन में कितना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ A लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ A2। कितना आ जाता है ये 90,000 माइनस करके 1,10,000। A1 और A2 1,10,000 इंटू 1/2 और 1,10,000 इंटू 1/2, इट इज 55,055,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिमांड नहीं था, ये एक्स्ट्रा है, ये पोर्शन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, एक्स्ट्रा पार्ट है ये। क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ इतनी ही थी जितना ये हमने करा, ये डिमांड थी क्वेश्चन की, दिस इज डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एक क्वेश्चन था। इसके बाद में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन और भी करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन और भी करेंगे। अच्छा, मैं एक्चुअली वीडियो में आप सिर्फ क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन जो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का था,
दो पार्टनर है A1 और A2, कैपिटल है A1 की 5 लाख रुपए, A2 की है 4 लाख रुपए। PSR रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 1:1 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बोला गया 10% पर एनम। प्रॉफिट दिया गया था 2 लाख रुपए 31/3/2024 को। क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो डिमांड है कि भाई हमारे को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए अब हमारे को सबसे पहले क्या करना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का है तो सबसे पहले हमने क्या करा, वर्किंग नोट बना लिया। क्यों? ताकि हम पहले ये निकाल लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने A1 का निकाला और A2 का निकाला। कितना? 50,000 रुपीज, 50 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज के ऊपर 10% 50,000 और A2 का 4 लाख रुपीज के ऊपर 10% 40,000 रुपीज। देन जनरल एंट्रीज क्या पास होगी? जब भी हम पार्टनर को कोई पैसा अप्रोप्रिएट करते हैं, मींस देना होता है, लेना नहीं है यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात है। जब भी पैसा देते हो तो कैपिटल क्या करेगी? बढ़ेगी। और जब भी कैपिटल बढ़ती है यानी कि वो कहां जाएगी? लाइबिलिटी पार्ट का, लाइबिलिटी का पार्ट है आपका बैलेंस शीट का। जब भी कैपिटल बढ़ेगी यानी कि लाइबिलिटी बढ़ेगी, वो क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। ठीक, तो हमने किस किस को क्रेडिट किया? हमने A1 के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, A2 के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है। क्वेश्चन क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। तो A1 कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, A2 कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 और डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से वो बैलेंस आ रहा है कितना? 90,000। ठीक, ये क्वेश्चन की डिमांड थी। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करी जो जनरल क्वेश्चन में डिमांड था। ठीक, उसके बाद में मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको करवाया था। वो एक्स्ट्रा पार्ट क्या मैंने बताया क्वेश्चन के अंदर कि भाई प्रॉफिट अगर हमारे को शेयर करना होता A1 का और A2 का, प्रॉफिट शेयरिंग क्या निकलती? तो प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन में डिमांड नहीं थी, मैंने निकाल के दी आपको, एक्स्ट्रा बताया मैंने। ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट है ये आपका। ठीक, एक्स्ट्रा पार्ट है। प्रॉफिट शेयर ऑफ A1 एंड A2 कितना कितना? नेट डिविजिबल प्रॉफिट सबसे पहले क्वेश्चन में निकालोगे आप। नेट डिविजिबल प्रॉफिट मींस कितना प्रॉफिट उनकी कैपिटल अकाउंट में अब बांटा जाएगा। जब सब कुछ बट गया उसके बाद में जो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट बच रहा वो कितना जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो है उनका बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 2 लाख रुपए। ठीक, A1 को कैपिटल और इंटरेस्ट कैपिटल कितना दिया? 50,000 और A2 को कितना दिया? 40,000। हमने नेट निकाला, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया हमारा 1,10,000 रुपए। A1 का शेयर और A2 का शेयर क्वेश्चन में क्या था? PSR गिवन था कितना? 1:1। 1,10,000 इंटू 1/2 और 1,10,000 इंटू 1/2 तो कितना आ गया? A1 का आ गया 55,000 रुपए और A2 का आ गया कितना? 55,000 रुपए। यहां तक आपको क्वेश्चन होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सॉरी वो बीच में वीडियो मैंने पॉज हो गई थी। ये क्वेश्चन आपका डिमांड में था जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास में, जिसमें हमारे को उसने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देन एक क्वेश्चन हम फुल फ्लैश करेंगे जिसके अंदर हम उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। इसके अंदर हम उसका कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। वो फुल फ्लैश क्वेश्चन करने के बाद में फिर आपका अगला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। देन हम उस कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। तो अब जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे पार्टनर्स के, फिक्स्ड का भी और फ्लक्चुएटिंग का भी। वो हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। वो एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर लेंगे, फिक्स्ड के हिसाब से कैसे बनेगा और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से कैसे बनेगा, देन ताकि वो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। बाकी ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने इस वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा है कि यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या रहेगा, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एज पर पार्टनरशिप एक्ट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये मेरे को क्वेश्चन का कमेंट आप जरूर डालिएगा कि आंसर इसका क्या होगा। मैं दिनेश आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।